नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलातिया। दोस्तों, आज विजयपुर के अंदर काफ़ी सारे स्कूल एकजुट हुए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो कौन सी 20 से 25% रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, ये भी हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएंगे। तो आइए फिर सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि उनका क्या कहना है। मैं विशाल सिंह जिम्बाल, जनरल सेक्रेटरी सांबा डिस्ट्रिक्ट JKPS से। मेरे साथ मेरे प्रधान हमारे JKPC के प्रधान जो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट से दीपक संबियाल, उनके साथ ही हमारे जो वाइस प्रधान हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शबीर मलिक जी JKPS सांबा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, और मेरे साथी तरजेम लाल जी और मेरे अन्य साथी गुरदयाल जी और प्रद्युमन जी। पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की पत्रकार वार्ता में, और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आज हमें आप जो कवर कर रहे हैं। हमारा मुद्दा कुछ ऐसे है कि जो कि हाल ही में अभी JK बोस द्वारा डेटशीट रिलीज़ की गई है, बच्चों के एग्ज़ाम जो मिड ऑफ फरवरी में है। तो हम अपनी जो बात करना चाहते हैं सरकार के सामने, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो हमारे जम्मू डिवीज़न में जो वर्किंग डेज़ हैं वो बहुत ही कम दिए हैं एकेडमिक डेज़ के हिसाब से इस सेशन में, जैसे कि एक्चुअल में रहते हैं। तो उस हिसाब से कि हम अपनी, ये हमारी बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है कि हम चाहते हैं कि कम से कम 20 से लेकर 25% तक की जो सिलेबस की रिलैक्सेशन है वो जम्मू डिवीज़न के बच्चों को दी जाए। आगे की बात रखने के लिए मैं अपने प्रेसिडेंट साहब को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी आपकी बात विस्तार से, जो हमारी एसोसिएशन की मांग है, उसको विस्तार से अपने मीडिया बंधुओं के सामने रखें। प्रेसिडेंट सर। जी सर। तो सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ टाइम टू टाइम सरकार तक पहुँचाई है। तो हमारे जो सेंटर बॉडी के जो प्रेसिडेंट हैं श्री अजय गुप्ता जी, उन्होंने ये सिलेबस रिलैक्सेशन की मुहिम स्टार्ट की थी। तो हम सांबा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इसको आगे बढ़ा रहे हैं जो बच्चों की रिलैक्सेशन के बारे में है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कश्मीर डिवीज़न के बच्चों को 50% रिलैक्सेशन मिली है, हम ये चाहते हैं कि जम्मू डिवीज़न के बच्चों को भी 20 से 25% रिलैक्सेशन मिले। 20 से 25% रिलैक्सेशन इसलिए है, मैं सारा सेशन जो है उसको विस्तार पूर्वक शुरू से स्टार्ट करूंगा। जब अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ था तो अब थोड़े ही समय स्कूल लगे थे तो ऑपरेशन सिंदूर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर में बच्चों की पढ़ाई का जो था वो बड़ा ही लॉस हुआ। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर से हम बाहर निकले तो समर हॉलीडे जो थे वो अनाउंस हो गए। जब समर हॉलीडे के बाद जब स्कूल लगे तो बरसात का मौसम था, बरसात इतनी ज़्यादा हो गई, क्लाउड बरस्ट हो गए, उससे स्कूलों के अंदर पानी आ गया, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल थे या प्राइवेट स्कूल थे। तो बच्चों का स्कूल जो है वो फिर से बंद हो गए, पढ़ाई का फिर से लॉस हो गया। फिर उसके बाद कई बार ऐसा हुआ, 2-3 बार क्लाउड बरस्ट के अलर्ट आए, फिर भी टाइम टू टाइम थोड़े गैप में 2-3 बार जो थे वो स्कूल बंद हुए। तो उसके बाद जब विंटर का सीज़न आया तो विंटर हॉलीडे स्टार्ट हो गए। विंटर हॉलीडे को 3 सेक्शन में बांटा सरकार ने। पहली सेक्शन जो थी वो प्राइमरी सेक्शन की थी जो 22 दिसंबर से स्टार्ट हुई उनके विंटर हॉलीडे। फिर दूसरी सेक्शन में मिडिल सेक्शन की थी जो 26 दिसंबर से स्टार्ट हुई, और फिर 29 दिसंबर से हाई और हाई सेकेंडरी सेक्शन थी जिनके हॉलीडे जो थे विंटर हॉलीडे स्टार्ट हुए। तो तब से लेके आज तक स्कूल बंद ही चल रहे हैं, अभी तक कोई प्रावधान नहीं है कि स्कूल को खोला जाए। तो हमारी सरकार से ये विनती है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। बच्चों का सिलेबस जो कि जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं जो 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे जो यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं जनाब उमर अब्दुल्ला जी, साथ में मैम सकीना इटू जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हम उनके साथ ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये डिमांड रखते हैं कि हमारे बच्चों को 20 से 25% रिलैक्सेशन दें, जैसे उन्होंने कश्मीर डिवीज़न के बच्चों को दी है। जब उन्होंने कश्मीर डिवीज़न के बच्चों को रिलैक्सेशन दी, बच्चों का जो मेंटली प्रेशर था वो कम हो गया, तो बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेके अपने क्लासेज जो थी वो पास की। इसी तरह से जो जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं उनको भी 20 से 25% रिलैक्सेशन दे। वो इसलिए क्योंकि जो सेशन होता है वो 220 डेज़ का होता है। तो मुझे लगता है कि 220 डेज़ की पढ़ाई नहीं हुई है, जिसमें 60 डे जो है वो बच्चों के लॉस हो गए हैं, और 60 डेज़ की पढ़ाई जो है वो बच्चों का सिलेबस जो है 60 डेज़ का एक बिग लॉस माना जाता है। तो इसीलिए हम उमर अब्दुल्ला सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं, साथ में वो चीफ मिनिस्टर हैं हमारी स्टेट के, वो हमारी यूटी के वो हेड भी हैं। जो हेड होता है वो बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। उन्होंने कश्मीर के बच्चों को तो रिलैक्सेशन दे दी, तो जम्मू के बच्चे क्यों पीछे रह जाएं। तो हमारी सरकार से यही है कि जम्मू के बच्चों को भी 20 से 25
परसेंट की रिलैक्सेशन दे। तो आखिर में मैं यही अपने सांबा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यही गुजारिश करूंगा कि जो जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं जो 10th 11th 12th में पढ़ते हैं उनको 20 से 25% रिलैक्सेशन दे। अगर उनको आप ये रिलैक्सेशन दोगे तो उनका जो सिलेबस कंप्लीट सिलेबस का माइंड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा और बच्चे अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। और उनकी जो मार्कशीट है 10th 11th 12th की, इसी के बेस पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आगे नौकरियां मिलती हैं उनको और उनका भविष्य जो है वो लाइफ जो है वो सेटल हो जाता है। कश्मीर डिवीज़न में जब उनकी डेट शीट अनाउंस हुई तो सरकार ने साथ ही साथ उनको रिलैक्सेशन दे दी। हमारे यहाँ डेट शीट भी आ गई है, सब कुछ आ गया और हमारे जम्मू डिवीज़न में लॉस भी ज़्यादा हुआ है। बाढ़ से देखिए पुल तक जो है वो ढह गए हैं, बच्चों की पढ़ाई जो है इतनी लॉस हुई है, फिर भी हमको रिलैक्सेशन मांगना पड़ रही है। सरकार को जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था एग्ज़ाम भी अर्ली हो रहे हैं, बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारे बच्चों को पूरे प्रॉपर 220 वर्किंग डेज नहीं मिले हैं, खींच के कोई 160 डेज उनको मिले हैं, तो उसमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। जम्मू में देखो इस बार इतनी त्रासदी है, नेचुरल कमोडिटी इतनी आई, देखो इतनी बाढ़ आ गई, स्कूलों में घरों में बाढ़ आ गई, बच्चों जो है वो स्कूल तक पहुंच नहीं सकते थे, इतनी बाढ़ आ गई, फिर भी उसके बावजूद भी सरकार जो है हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं अपने हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं राम निवास शर्मा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि आपने कितने वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल, जम्मू डिवीज़न के पूरे जितने भी बच्चे हैं हमारे स्कूल के, जितने आप गवर्नमेंट के या प्राइवेट, वो सबके सब सफ़र किए हुए हैं। उसके हिसाब से उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उन बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए जो हमारी आज की डिमांड है बड़ी जेन्युइन है। वही हमारी एक सरकार से अपील भी है कि जो हमारी डिमांड है उसको पूरा किया जाए। बच्चों को एटलीस्ट कम से कम 20 से लेकर 25% तक का, जा तो आप उनको क्या कहते हैं उनकी सिलेबस में रिलैक्सेशन दे दें, या तो डेट शीट को फिर से रिव्यू करके निकाला जाए ताकि हमें वर्किंग डेज ज़्यादा मिलें। और मेरे हिसाब से यही कहूँगा कि अगर डेट शीट आपने 17 फरवरी की निकाल लिया तो उसको रिव्यू करके 15 मार्च बियॉन्ड करें ताकि एक महीना में ज़्यादा मिले, ताकि हम बच्चों को अच्छे से तैयारी करवा सकें। आज की मैं जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आज जो हमारे जम्मू संभाग के बच्चों की जो डिमांड, जेन्युइन डिमांड है, या जितने प्राइवेट हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इसमें सारे ही आते हैं, तो इन सबको आपने सुना, उसको कवर किया, और हो सकता है कि ये बुलंद आवाज़ आगे तक जाएगी। धन्यवाद।